My dear students, this side your teacher from SS Convent School. I hope आप सबको अब पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा। अब आप सबके पास बुक होंगी, आप सब अब वीडियो लेक्चर देख पा रहे हैं, है ना। और कोई भी डाउट हो तो आप तुरंत हम सबसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड आई होप सबके पास बुक्स आ गई होंगी, है ना। यस, सो नाउ एवरीवन ओपन योर बुक्स। तो सबसे पहले हम एक क्विक रिवीजन करेंगे जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। एंड आई होप आप सबके पास पेंसिल्स होंगी, है ना। यस, तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे चैप्टर का नाम क्या था। हमने अपना चैप्टर 1 स्टार्ट किया था जिसका नाम है कंप्यूटिंग पेरिफेरल्स। तो पेरिफेरल्स होते क्या हैं? पेरिफेरल्स वो सारे इनपुट, आउटपुट और स्टोरेज डिवाइसेस हैं जो हम यूज़ करते हैं कंप्यूटर में, ठीक है। कंप्यूटर के लिए जितने भी हम इनपुट और आउटपुट और स्टोरेज डिवाइसेस यूज़ करते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? पेरिफेरल्स। तो पेरिफेरल डिवाइसेस कंप्यूटर की यही इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। सेकेंडरी स्टोरेज और बेसिकली पेरिफेरल डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती है जो मदरबोर्ड से कनेक्ट की जा सकती है ना। तो सबसे पहले हमने इनपुट डिवाइसेस में देखा था क्या? कीबोर्ड। कीबोर्ड आप सब जानते हैं यही है ना। इसका यूज़ क्या होता है? टाइपिंग के लिए यूज़ होता है, नंबर कैलकुलेशन इसी में ही है। तो हमें कोई भी डाटा अगर प्रिंट करके मतलब इनपुट देना है जैसे अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स का, तो फिर हम कीबोर्ड का यूज़ करते हैं। फंक्शन कीज़ होती हैं, बहुत कुछ होता है ना। देन द सेकेंड वन इज़ माउस। हमने माउस के बारे में जाना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउस हमने देखे। हमें पता है कि अगर हमें स्क्रीन पे कोई भी चीज़ जैसे फाइल क्लोज करनी है, फाइल ओपन करनी है, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज, है ना, तो उस पर आप क्या तुरंत अपनी उंगली से टिक करते हो? नहीं, यहाँ पे कर्सर होता है। उस कर्सर को कौन कंट्रोल करता है? माउस, है ना। उस माउस की हेल्प से ही हम उस कर्सर को मूव करते हैं। नाउ माउस का एक ऑल्टरनेट क्या है? ट्रैक बॉल, ये है ना। हमने इसके बारे में देखा कि इसमें हमें मूव नहीं, हम इसमें हमें माउस को नहीं, जैसे हम उधर माउस को मूव करते थे ना, तो यहाँ पे इसमें एक बॉल दी गई है, तो यहाँ पे आपको इसको मूव करना है और आगे क्लिक बटन्स दिए ही हुए हैं। देन जॉयस्टिक आप सब जानते हैं, इसको तो आप सब जानते ही होंगे। ये बेसिकली गेमिंग के लिए यूज़ होता है ना। नाउ लेट्स नेक्स्ट वन इज जो आज हम पढ़ेंगे वो है लाइट पेन, ठीक है। नाउ व्हाट इज अ लाइट पेन? लाइट पेन इज एन इनपुट डिवाइस विच हैज़ अ स्पेशल लाइट सेंसर एज द टिप फॉर मेकिंग सेलेक्शंस ऑन द स्क्रीन, ठीक है। लाइट पेन एक, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये लाइट पेन है। लाइट पेन एक ऐसी इनपुट डिवाइस है जिसपे ठीक है, लाइट पेन एक ऐसी डिवाइस है जिसपे एक लाइट सेंसर होता है, ठीक है, जो कि उसके टिप पे होता है, जो कि यूज़ होता है सिलेक्शन, जो भी हमें स्क्रीन पे जो भी सिलेक्शन करना है उस पर यूज़ होता है। एक और चीज़, जैसे ये जो लाइट पेन है ना, आप एक तो ये डायरेक्टली आप कंप्यूटर जो स्क्रीन है उस पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो एक आजकल आप देखते होंगे या फिर आपने नहीं भी देखा हो, तो आजकल जो एडवांस क्लासेस होती हैं तो उनमें क्या होता है ना, टीचर के सामने एक ऐसा स्क्रीन होता है, टीचर इस पर लिखा होता है, और ये जो लाइट पेन है ये कनेक्टेड किधर से होती है? ये कनेक्टेड होती है कंप्यूटर से, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे हम लिखते हैं वो सीधे कंप्यूटर स्क्रीन पे सबको विजिबल होता है, एक बैक स्क्रीन होती है, ठीक है। जब भी आप कभी एक एडवांस कोचिंग क्लास आप या वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको दिखेगा ही, ठीक है। तो वहाँ पे इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। अभी हम आगे पढ़ते हैं। इट इज़ कनेक्टेड टू द मॉनिटर बाय अ वायर। ये मॉनिटर से कनेक्ट होता है, कैसे? एक वायर से। द यूज़र ब्रिंग्स द पेन टू द डिजायर्ड पॉइंट ऑन द स्क्रीन एंड प्रेसेस द पेन बटन। जो यूज़र है इस पेन को लेके आता है जहाँ पे भी उसको चाहिए, वो जो भी चीज़ उसको ओपन करनी है वहाँ पे उस पेन को प्रेस करता है, और वहीं से वो तो क्योंकि ये कनेक्ट है किससे? कंप्यूटर से, है ना। तो इसीलिए वहाँ से वो चीज़ ओपन हो जाती है। द कॉन्टैक्ट एरिया इज आइडेंटिफाइड बाय द पेन एंड अ करस्पॉन्डिंग सिग्नल इज पास्ड ऑन द कंप्यूटर। तो जो कॉन्टैक्ट एरिया है वो आइडेंटिफाई कर लेता है पेन, और वही सिग्नल कंप्यूटर को पास किया जाता है। अभी आपको बताया कि ये कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है लाइट पेन, है ना। नाउ अ लाइट पेन इज ऑल्सो यूज टू ड्रॉ डायरेक्टली ऑन द स्क्रीन। जैसे मैंने अभी आपको शुरू में बताया कि लाइट पेन आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो स्क्रीन पे भी ड्रॉ करने के लिए। अच्छा, आप खुद ही सोचो, माउस से ड्रॉ करना ज़्यादा ईजी होगा या फिर एक लाइट पेन से, जिससे आप डायरेक्टली पॉइंट करके बना सकते हो कोई भी चीज़, या फिर डायरेक्टली जैसे यहाँ पे हमने फिंगर यूज़ किया है, जैसे आप यहाँ पे नीचे, वहाँ पे आप दोनों लाइट पेन यूज़ कर सकते हो, उससे ड्रॉ कर सकते हो कोई भी चीज़, राइट। यस, नाउ नेक्स्ट वन इज टच स्क्रीन, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम एक चीज़ अंडरलाइन करते हैं, व्हाट इज अ लाइट पेन? तो लाइट पेन इज एन इनपुट डिवाइस विच हैज़ अ स्पेशल लाइट सेंसर एट द टिप फॉर मेकिंग सिलेक्शन ऑन द स्क्रीन। तो लाइट पेन क्या है? एक इनपुट डिवाइस है जिसपे एक अलग से लाइट सेंसर होता है उसकी टिप पे, जो हेल्प करता है सिलेक्शन करने में स्क्रीन पे, ठीक है। यस, सो व्हाट इज अ लाइट पेन? आपको आंसर मिल गया।
ओके, सो नाउ टच स्क्रीन। अब नेक्स्ट है हमारा टच स्क्रीन। व्हाट इज अ टच स्क्रीन? सो टच स्क्रीन इज एन इनपुट डिवाइस विद अ स्पेशल मॉनिटर। टच स्क्रीन वैसे आप सबको बताने की ज़रूरत तो है नहीं, टच स्क्रीन क्या है आप सब जानते होंगे, आप सबके पास टच स्क्रीन सेलफोन है, ठीक है। सेलफोन भी क्या है, देखा जाए एक तरह का कंप्यूटर ही तो है, ठीक है, क्योंकि इसमें भी आप इनपुट देते हो तो तुरंत आपको आउटपुट मिलता है। आप किसी भी गाने पे प्ले करते हो तो वो गाना जैसे आपने इनपुट इंस्ट्रक्शन दिया उसको प्ले करने का, तो तुरंत आपको गाना सुनाई देता है ना। वहाँ पे आउटपुट क्या देता है, जो आपके मोबाइल में स्पीकर्स होते हैं वहाँ से आपको गाना सुनाई देता है, राइट। तो वो भी क्या है, और जिससे आप, अब सबके पास तो एंड्रॉयड फ़ोन ही होंगे, सबके पास टच स्क्रीन होगा ही, ठीक है। तो वहाँ से आपको पता ही है कि टच स्क्रीन होता क्या है, ठीक है। अभी यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि बुक में क्या दिया है। Touch screen is an input device with a special monitor which takes input by sensing the area of the screen। ये तो आप जानते ही हैं कि टच स्क्रीन एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जिसमें क्या होता है, वो स्पेशल मॉनिटर होता है, मतलब वो मॉनिटर ही टच सेंसिटिव होता है। वहाँ पे आप, वो आपको क्या करता है, वो सेंस करता है एरिया जो भी हमने टच किया है ना। तो वो उसके हेल्प से वो इनपुट लेता है, जो भी एरिया हमने टच किया उसको सेंस करके वो उसी का इनपुट लेता है। सो इसको हम अंडरलाइन करते हैं, ये यहाँ पे हमारी टच स्क्रीन की डेफिनेशन हो गई, राइट। मतलब टच स्क्रीन है क्या, तो हमें पता चल गया टच स्क्रीन एक इनपुट डिवाइस है जो कि जहाँ पे हमने टच किया उस एरिया को सेंस करता है और वही उसी की हेल्प से इनपुट लेता है, ठीक है। इट हैज़, अब वो वर्क कैसे करता है, वर्क कैसे करता है, क्या वर्क कैसे करता है। सो इट हैज़ अ ग्रिड ऑफ सेंसिंग लाइन्स, उसके पास एक ग्रिड होती है जिसमें लाइन्स होती हैं। वो लाइन्स कैसी होती है, सेंसिंग मीन्स वो हम जब उस पर टच करते हैं तो यही वो लाइंस होती हैं जो उस टच को सेंस करके वो उसका इनपुट देती हैं, ठीक है। विच डिटरमाइंस द करेंट लोकेशन ऑफ द यूजर्स फिंगर बाय मैचिंग वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कॉन्टैक्ट्स। तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कॉन्टैक्ट को मैच करके फिर वही वो बताता है कि अच्छा ये एरिया है, इसी एरिया पे इनपुट गया है, यही हमें डिस्प्ले करना है, right? The user can move the cursor and enter the choice by touching the side desired option on the screen with a finger। जैसा कि अभी आपको बताया कि जो यूज़र है वो चाहे तो कर्सर मूव कर सकता है या तो तुरंत अपने फिंगर से टच करके उसको यूज, ये कंप्यूटर की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। यस, सो टच स्क्रीन्स आर वाइडली यूज्ड एट एयरपोर्ट, इन बिग शॉपिंग सेंटर एंड अदर पब्लिक इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। तो अभी आपको पता है टच स्क्रीन, आपको ही पता है, अभी तो हमारे मोबाइल्स में भी यूज़ होता है ना, हमारे मोबाइल्स में यूज़ हो रहा है। आप देखते होंगे एयरपोर्ट पे, वहाँ पे यूज़ होता है। देन बिग शॉपिंग सेंटर जो बड़े बड़े होते हैं वहाँ पे आपको टच स्क्रीन दिख जाएगा। इवन एटीएम, आप सब गए होंगे कभी ना कभी एटीएम, ठीक है, वहाँ पे भी क्या उधर बटन्स होते हैं जो हमें प्रेस करने होते हैं, नहीं, वहाँ पे एक पूरा देखा जाए कंप्यूटर टाइप की एक मशीन होती है जिस पे आप टच करते हो तो वहाँ से उसी टच के हेल्प से वो इनपुट लेता है, राइट, ठीक है। यस, सो द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ, तो ये क्या है, वो एरियाज हैं, वो प्लेसेस हैं जहाँ पे टच स्क्रीन यूज होता है ना, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। ओके, आई होप इट इज क्लियर। Now, the biggest advantage of touch screen is that anyone can use it without any training। Yes, तो सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? अच्छा आप बताओ कि आपको टच स्क्रीन यूज़ करने के लिए कोई प्रोफेशनल आए थे, कोई एक बहुत जैसे जहाँ से आपने कंप्यूटर लिया तो वहाँ से क्या कोई आया था, या फिर जब आपने सेल फोन लिया तो क्या उनकी टीम से कोई आया था जिन्होंने आपको बताया कि अच्छा ठीक है ऐसे ऐसे टच करना है, ऐसे करना है, ऐसे यहाँ पे आप इसको ऐसे यूज़ करें, टच स्क्रीन ऐसे यूज़ होता है, नहीं ना। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ही यही है क्या, कि इसको यूज़ करने के लिए आपको किसी एक्सेप्शनल ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। द बिगेस्ट, तो यही क्या है इसका बिगेस्ट एडवांटेज, कि द बिगेस्ट एडवांटेज टच स्क्रीन इज दैट एनीवन कैन यूज़ इट। आप बच्चे भी यूज़ कर सकते हो, है ना, और आप करते भी होगे, ठीक है। यही इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इसको आप बिना किसी ट्रेनिंग के यूज़ कर सकते हैं।